आज मैं आपको वह महामंत्र बताना चाहती हूँ जिसे शिव राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश सभी भगवान जपते हैं। वह कौन सा महामंत्र है? जय माता दी, सभी को जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना जी, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको रोज ही नई नई जानकारी देती हूँ। अगर आप लोग पूजा पाठ करते हैं और भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान को ध्यान मगन होकर देखना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। अगर आप पूजा पाठ ना करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है जी, यहीं पर स्किप करके चले जाना, क्योंकि जो भगवान को नहीं मानता मैं उसे इंसान मानती नहीं हूँ। क्योंकि आप सभी को पता है जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो क्या बोला जाता है, पता होगा सभी को, राम नाम सत्य है। तो जब क्यों बोलते हैं? आज आप भगवान को नहीं मान रहे, लेकिन जब आपका झोला छूट गया, आपको अर्थी पर ले जाया गया, तब भी बोल रहे हैं राम नाम सत्य है। तो पहले ही क्यों ना मान लेते कि राम नाम सत्य है। अरे राम नाम की तो महिमा ही निराली है। चलो, आज मैं जिस बारे में जानकारी देना चाहती हूँ आपको, वो जानकारी जान लीजिए। मैंने शुरू में क्या कहा आपको कि आज मैं आपको वह महामंत्र बताने जा रही हूँ जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश सभी जपते हैं, और आप भी जपे तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। अरे कौन सा महामंत्र है? आप सभी के मन में ये सवाल होगा जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश जपते हैं। तो सुनो, इस कथा के अनुसार मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ कि वो महामंत्र कौन सा है। एक बार शिव भोले बाबा ध्यान मगन बैठे थे। अब बहुत देर हो गई। गोरा माँ प्रतीक्षा कर रही थी कि कब भोले बाबा ध्यान से उठेंगे। गोरा माँ को कुछ बात करनी थी भोले बाबा से, लेकिन भोले बाबा तो जब ध्यान में लग जाते थे तो घंटों घंटों ध्यान में लगे रहते थे। कई बार तो कई कई दिन भी हो जाते थे। अब गोरा माँ बोली, आप जब भोले बाबा ध्यान से उठे कि आप किस ध्यान में लगे रहते हैं, किस मंत्र का जाप करते हैं कि आपको दिन की सुध ना रात की सुध। अब भोले बाबा बोले, मैं तो अपने इष्ट का मंत्र जाप करता हूँ, राम नाम का जाप करता हूँ। अच्छा, आप राम नाम का जाप करते हैं तो वो है आपके इष्ट? तो भोले बाबा बोले, हाँ वही है मेरे इष्ट। तो बोलती है गोरा माँ, चलो श्री राम के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके इष्ट कौन है। अब गोरा माँ और भोले बाबा पहुँच गए श्री राम के पास। आप श्री राम से बोले कि आप ध्यान मगन होकर किस मंत्र का जाप करते हैं। अब श्री राम जी बोले, मैं तो ओम नमः शिवाय शिव भोले बाबा के मंत्र का जाप करता हूँ। आप गोरा माँ बोली, आप इनका जाप करते हैं, ये आपका जाप करते हैं, चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं, वो किस नाम का जाप करते हैं, चलो उनसे पूछते हैं। आप सारे इकट्ठा होकर विष्णु जी के पास गए। अब विष्णु जी भी बोले कि मैं ओम नमः शिवाय या शिव शिव मंत्र का जाप करता हूँ। आप शिव शिव मंत्र का जाप, तो गोरा माँ बोली, वो उसके परिपूर्ण है, वो उसके परिपूर्ण है, वो उसके मंत्र का जाप करता है, वो उसके। चलो आप ब्रह्मा के पास चलते हैं। आप ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए चारों, और बोले कि आप किसके मंत्र का जाप करते हैं। वो बोले, मैं तो श्रीमन नारायण नारायण यानी कि राम के मंत्र का जाप करता हूँ। सब एक ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक दूसरे के परिकप हैं, सब एक दूसरे के मंत्र का ही जाप करते हैं। तो कौन सा हुआ महामंत्र? आपको बता देती हूँ। कौन से महामंत्र भूला जाएगा? अरे ये श्वास ही महामंत्र है। जब श्वास आए और जब श्वास जाए तो एक नाम को पकड़ लीजिए कि उस नाम ना छूटे, हर श्वास पे नाम हो। वो राम हो चाहे श्याम हो, कि राम का नाम लीजिए चाहे श्याम का नाम लीजिए,
वो चाहे भोले बाबा का नाम लीजिए, वो आपकी मन की इच्छा है। लेकिन आज मैंने आपको इस बारे में जानकारी दे दी कि सभी एक दूसरे के परिपूर्ण हैं, सभी एक दूसरे के नाम के सहारे ही जीवन बिताते हैं। इसीलिए कलयुग केवल नाम आधार